जिया बहुत ही खूबसूरत एक बहू होती है। उसके पति सोनू को बहुत ही गर्व होता है कि सब में खूबसूरत बहू इस गांव में मेरी ही है। इस वजह से सारे गांव में सोनू की बीवी की बहुत ही तारीफ होती है। भाई देख तो सोनू की बीवी कितनी खूबसूरत है। ऊपर से उसका कारोबार भी ठीक ठाक चलने लगा है और उसने खूब तरक्की कर ली है भाई। हाँ भाई तुम ठीक कह रहे हो। ऐसी किस्मत अपनी कहाँ जो इतनी खूबसूरत बीवी मिल सके। तभी सोनू उन दोनों की बात सुन रहा था और कहता है, कोई काम धंधा नहीं है तुम्हारे पास? खुद की काम धंधे पर ध्यान दो, दूसरे की बातों से कुछ नहीं होगा। सोनू की खुद की पनीर की दुकान थी और उसकी बीवी उसका हाथ बटाया करती थी। सोनू की बीवी जिया घर पर पनीर बना देती थी और सोनू अपनी दुकान में बेच दिया करता था। उसके पनीर की जैसा कोई पनीर नहीं बनाता था। उसके पनीर में बहुत स्वाद रहता था, इससे लोग उसी की दुकान पर जाते थे। सोनू के इस काम में उसकी बीवी का भी हाथ था, इसलिए वह घर जाते समय अपनी बीवी के लिए कुछ न कुछ ले जाया करता था। जिया, ओ जिया मेरी जान, कहाँ हो तुम? जी आती हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या काम है? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। हाँ आप तो रोज की रोज कुछ ना कुछ लेकर ही आते हो, तो आज क्या ले आए हैं तुम मेरे लिए? आज मैं तुम्हारे लिए कानों के सोने के झुमके लाया हूँ। आज मेरी बहुत सारी कमाई हुई है, क्योंकि तुम जो इतना अच्छा पनीर बनाती हो, लोग सारी दुकानें छोड़कर मेरी दुकान पर ही आते हैं पनीर लेने के लिए। तुम्हारे हाथों का कमाल है ये, जो तुम इतना अच्छा पनीर बनाती हो। हाँ जी, कुछ बचत भी कर दिया करो अपने लिए। कुछ बचा के क्या फ़ायदा, वैसे मैं तुम्हारे लिए ही तो कमाता हूँ। मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे इतनी खूबसूरत बीवी मिली है। वैसे भी बचाकर किसके लिए रखूँगा मैं। जिया थोड़ी उदास हो जाती है और रोने लगती है। हमारी शादी को 5 वर्ष हो गए हैं, पर हमारे पास कोई भी बच्चा नहीं है। जिया रोती क्यों हो? अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारे पास भी बच्चा होगा। सोनू जी, मैंने सुना है माता रानी की पूजा करने से जो अपन मांगते हैं वो मनोकामना पूरी हो जाती है। हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। और अगले दिन होते ही जिया माता की पूजा करने लगती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जिया भी गर्भवती हो जाती है और 9 महीना हो जाने के बाद जिया एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है और कहती है, ये जी माता रानी ने हमारी बात सुन ली और हमको एक नन्ही सी बच्ची भी दे दी। हाँ, माता रानी ने तुम्हारी बात सुन ली और हमको एक छोटी सी बच्ची भी दे दी। और सोनू एक दिन अपनी बच्चे के लिए बहुत सारे खेल खिलौना ले आता है और उसकी बीवी से कहता है, देखो मैं अपनी बच्ची के लिए कितने सारे खेल खिलौने लाया हूँ। हाँ जी, तुम अब मेरे लिए तो भूल ही गए, बच्चे के लिए लाने लगे हो। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ मैं तो मजाक कर रही थी। और धीरे धीरे जिया की लड़की बड़ी होती जाती है और उसका वह दोनों बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और एक दिन जिया की लड़की बाहर घूमने चली जाती है, तभी उसकी मम्मी देखती है और कहती है, मेरी बच्ची कहाँ गई? मेरी बच्ची देखी है किसी ने? और वह बहुत घबरा जाती है। जब बाहर जाकर देखती है तो उसकी लड़की वहीं पर खेल रही थी। उसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और वह तीनों खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।